गीत राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का योग समाधि। पंचपदष्टि भगवान की जय। देवादिदेव गजानन श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। तीसरे नाम आत्मिको हित है सुख सो सुख, आत्मता बिन कही आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मंगला जो चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग द्विविध विचारो, जो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो, कर द्रव्यन्ते ऋण आप में रुचि सम्यक्त्व बनाए, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कराए, आप रूप में लीन रहे धीर सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हे दुनियत को होई, जीव अजीव तत्व आश्रव निर्जर मोक्ष कहीं जिन तिनको, जो का त्यो सरदानो है सोई समकित व्यवहारी, अविन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत आनो। कल माता जी ने सात तत्वों का स्वरूप द्रव्यार्थिक ने और पर्यार्थिक ने से बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था। ये क्या है? जीव अजीव आश्रव बंध संवर्ग जरा मोक्ष, और इनको क्रम से रखा हुआ है। तो आचार्य ने इसको एक सरल भाषा में समझाया है। जैसे एक नाव है, होड़ी, मराठी में होड़ी बोलते हैं, नाव और नाव को चलाने वाला, दो चीज नाविक हो गए। नाविक तो हुआ ये जीव द्रव्य, और नाव होगी पुद्गल या जीवान। अब नाव में एक सुराख था, तो पानी अंदर आ रहा था, तो क्या हुआ? आश्रम। पानी का अंदर जिस मार्ग से, जिस हॉर से, जिस छिद्र से पानी आ रहा था, वो हुआ आश्रम। आ रहा है ना अंदर। जब नाविक ने देखा ये तो पानी आ रहा है, और जब पानी आके इकट्ठा हुआ नाव के अंदर, वो हो गया बंद। कर्म आए, और आने के बाद जीव के साथ जो पहले कर्म बंधे थे उनके साथ बंध गए। पानी नाव में आ रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये क्या हुआ? बंद। अब नाविक ने देखा ये तो नाव डूब जाएगी, तो उसने क्या किया? हॉल को बंद कर दिया। ये हो गया संपर्क। कर्मों के आने के द्वार को रोकना, कर्मों के आने को रोकना, ये हुआ संपर्क। अब पानी तो अंदर बहुत सारा था, तो नाव तो नीचे जाने को तैयार थी, तो नाविक ने क्या किया? दोनों हाथों से वो पानी को बाहर निकालना। नया पानी तो आ नहीं रहा, और पुराने पानी को उसने हाथों से बाहर निकाल
निकालना शुरू कर दिया, ये हो गई निर्जरा। और जब सारा पानी निकल गया, नाव पार हो गई, तो एक छोटा सा उदाहरण ये इस तरह से भी इन 7 तत्वों के विषय में बताया है। जीव और पुद्गल दोनों का ही खेल चल रहा है ना। जीव और अजीव, पुद्गल इसलिए लेते हैं कि बाकी 4 तत्व तो वे शुद्ध है। धर्म, अधर्म और आकाश काल, इनमें शुद्ध है चारों, इनमें कुछ अशुद्धता नहीं है। झंझट सारा जीव और अजीव पुद्गल के साथ है। पर जीव और पुद्गल दोनों में एक बहुत बड़ी विशेषता है। पुद्गल तो ऐसा है, कभी शुद्ध होता है, कभी अशुद्ध होता है। पुद्गल की शुद्ध अवस्था क्या है? परमाणु। और जब वो अनेक परमाणु बनके मिलकर स्कंद बन जाता है, वो उसकी अशुद्ध अवस्था। जब पुद्गल बना, स्कंद बना, तो भेद करते 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 फिर परमाणु बन जाता है, और फिर अनेक परमाणु मिलकर स्कंद। यानी पुद्गल ऐसा है, कभी शुद्ध होता है और कभी, ठीक हो क्या, अशुद्ध होकर शुद्ध होता है, शुद्ध होकर। पर जीव में ऐसा है क्या? चिंतन करो। जीव अनादिकाल से ऐसे देखना, कारण परमात्मा की दृष्टि से मत लेना, कर्मोपाधि संयुक्त जीव को लेना। ये जीव अनादिकाल से कर्मों के साथ मिलकर अशुद्ध हो रहा है। कभी एक समय भी ऐसा नहीं हुआ ये कर्म रहित हुआ। यदि एक समय मात्र भी ऐसा हो जाता कि ये जीव कर्म से एब्सोल्यूट पूरी तरह से मुक्त हो जाता, तो फिर क्या होता? कभी फिर ये अशुद्ध नहीं होता, कर्म का जुड़ाव इसके साथ फिर नहीं होता। सिद्ध भगवान हो गए ना, कभी कर्मों से लिप्त होंगे क्या? कभी। ऐसे ही ये जीव एक बार शुद्ध होने, यानी कर्म रहित होने के बाद कभी भी कर्म सहित नहीं हो सकता। तो इस जीव के बारे में सात के साथ तत्व घटित होते हैं। एक कलश है ना माता जी, समय सार। अस्मिन अनादि महति अविवेक नाट्ये वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्य। अस्मिन अनादि महति अविवेक नाट्ये, इस अनादिकाल के अविवेक पूर्ण नाटक में इस जीव के साथ बहुत बड़ा नाटक चल रहा है, बहुत बड़ा खेल हो रहा है। हमारे साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है, हम पागल बने हुए हैं। कौन कर रहा है खेल? वर्णादिमान नटति नैव नटति एव नान्य। वर्णादिमान क्या? वर्ण, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाला कौन है? वर्णादिमान नटति नैव अन्य। ये पुद्गल ने इस जीव के साथ नाटक कर रखा है, और हम होश नहीं, हमको, हम बेहोश पड़े हुए। हमारे घर में एक आतंकवादी बैठा हुआ है, चिंतन करो, और हमें नाना प्रकार के प्रलोभन देकर अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, और वो लॉलीपॉप दे रहा है हमको, वो उसमें हम मग्न है कि हाँ हमारा काम बढ़िया चल रहा है। आज 1 कोटी रुपया दे दिया उसने। किसने दिया? इस आतंकवादी ने तो दिया तुमको। हाँ भैया, सन 2016 दिसंबर, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खेप नकली नोट की 500 की, सूरत के पास बंदरगाह है ना, वहां पर आ रही थी। आप लोगों ने पढ़ा हो तो। उसको पकड़ लिया गया, नहीं तो क्या करता? भारत में उन सब इतनी बड़ी खेप का नकली नोटों का जहाज भरा हुआ था, वो सब चला देता है। ऐसे ही इस आतंकवादी ने नकली नोट चला रखे हमारे साथ। ऐसे नकली नोट क्या, 1 कोटी क्या नकली नोट तो है ये। हाँ भैया, ये पुण्य रूपी कर्म ने
अभी परमात्मा प्रकाश ने दिया था, वो सुख है क्या? वो तो हमारे साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है इस मोह का, इस पुण्य का, इस पुद्गल ने बहुत बड़ा, और हम बेहोश हुए। ऐसा लग रहा कि नहीं लग रहा कि हमारे साथ कुछ हो रहा है? वर्णादि मार्ग नटती पुद्गल एव नान्य, ये पुद्गल ने इस जीव के साथ ऐसा अविवेक पूर्ण नाटक रच रखा है कि इसमें जीव पागल हो रहा है। आचार्य कहते हैं चक्रवर्ती तो 6 खंड का अधिपति है, 6 खंड का राज कर रखा है, 6 खंड के ऊपर राज करता है चक्रवर्ती। और एक ऐसा भी चक्रवर्ती है जो तीनों खंडों के ऊपर राज करता है। अधोलोक में भी राज किया हुआ उसने, मध्यलोक में भी, और ऊर्ध्वलोक में भी उसने अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है। ऐसा भी कोई एक चक्रवर्ती है। कौन है? मोह। सिद्ध परमेष्टि नहीं, सिद्ध परमेष्टि तो केवल अपने जीव द्रव्य पे ही अपना अधिकार जमाए। ये मोह एक ऐसी वस्तु है, ऐसा आतंकवादी है जिसने तीनों लोग को अपने कब्जे में कर रखा है। हाँ भैया, अभी कहो चलो दीक्षा ले लो, हमारा तो एक ही है, बस एक सूत्री कार्यक्रम है। कल आया था, अभी आया था ना माता जी परमात्मा प्रकाश में, जो मुनि ध्यान करके आत्मा के परम सुख को प्राप्त करते हैं, वो सुख देवेंद्र भी कोड़ी इंद्रियों देवरियों के साथ रमन करके वो सुख प्राप्त नहीं करता। क्यों करते हैं ऐसा? वहां मोह है, यहाँ मोह का बहुत छोटा सा अंश बचा हुआ है, बहुत कम है। यानी इस मोह ने हमको ऐसा गफलत में डाल रखा है, गफलत मतलब बेहोश कर रखा है। जैसे शराब पी लेते हैं ना, शराब पी के आंखें भी बंद होने लगती है। इस मोह ने हमारी ऐसी आंखों के ऊपर, आप सोचते हो आपने दुकानदारी करके फैक्ट्री लगा के बहुत बड़ा काम कर लिया, आचार्य उसका उदाहरण दूसरे तरह से देते हैं। एक कोल्हू का बैल है, कोल्हू समझते हैं ना, पुराने जमाने में होते थे, मोरी पेरते थे, और उसमें क्या एक बैल चला करता था। सुबह सुबह बैल का मालिक उसके आंखों पर पट्टी बांध देता था और उसको कोल्हू में जोड़ देता था, और वो सारे दिन चलते 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 पंचेंद्रिय जीवन सोचता था मैं तो बहुत दूर आ गया हूं, इतना मैंने यात्रा करी सुबह से शाम तक, कितने दूर आ गया। जब पट्टी खोली उसकी तो हाँ लगता है ना कि वहीं खड़ा है। आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, बहुत बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, जब आप वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो तुमने सोचा मैंने अपनी आत्मा के लिए क्या किया? मैं तो जैसा आया था वैसा ही, मैं तो वहीं पे खड़ा हुआ, मैंने अपनी आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं किया। तो इस पुद्गल ने, जीव और पुद्गल ने, 7 तत्वों में पहला जीव जीव तत्व, फिर पुद्गल, दोनों ने मिलकर सब काम किया। पुद्गल ने क्या किया? फिर वर्णादि मान नटती पुद्गल एव नान्य, रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध। राग द्वेष आदि जो पुद्गल के भाव के विकार, ये पुद्गल इनसे विरुद्ध शुद्ध, रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु में मूर्ति अयम च जीव। ये जीव ये सब कुछ है। तो इस पुद्गल ने ऐसा झंझट कर रखा है इस जीव के साथ। आश्रव क्यों हो रहा है? आश्रव हुआ क्यों? ये कारण परमात्मा तो अनादिकाल से शुद्ध है, 7 तत्वों का वर्णन चल रहा है ना, तो आश्रव क्यों हुआ बताओ? इस जीव ने इस पुद्गल के निमित्त से
विकार रूप परिणाम किए, विभाव रूप परिणाम किए। आगे घर में बैठ जाओ आतंकवादी, आप दरवाजा नहीं खोलते आतंकवादी आ जाता क्या? अपने घर में रहते दरवाजा बंद होता तो कोई इस चीज की हिम्मत है क्या आने की? आपने विकार रूप परिणाम किए तो नाव में पानी, और वो बैठ गया आगे, अब जाने का नाम भी नहीं ले रहा। एक निश्चित समय के लिए आके बैठ गया और तुम्हें होश भी नहीं है। क्यों नहीं होश? उसने आपको अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर मूर्छित कर रखा है। हाँ भैया, रुपया देगा, पैसा देगा, नहीं तो और डाइवर्ट कर देगा, आपको बीमारी दे देगा। दुख में भी तो डाइवर्जन होता है अपने उपयोग का। यानी दाढ़ में यदि दर्द हो गया तो नमोकार मंत्र भी मुंह से नहीं निकलता। तो ऐसा कुछ उसने, वो खाली सुखी सुख नहीं देता, वो दुख भी देता है। केवल आपका दिमाग वो डाइवर्ट करता है कि तू अपने पास ना जाए, अपने आत्मा के पास तू ना जाए, चाहे तो सुख में लगा रहे चाहे दुख में लगा रहे, तेरा उपयोग तेरे अपने अंदर ना रहे। ऐसा उसने हमारे साथ एक खेल रच रखा है और हम बेहोश हो रहे। हमें अपने आत्मा की सुधि नहीं है, हम उसके खेल में ही बस रचे पचे हो रहे। कि आश्रय हो रहा है, और आश्रय हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ भैया, आश्रय हो रहा है तो बंध निश्चित होगा। यदि आश्रय हुआ है, आश्रय हुआ है तो बंध निश्चित होगा। पर यदि उदय में आया है कर्म तो बंध होना निश्चित नहीं है, आश्रय होना निश्चित नहीं है। समझो इस बात को। कर्म का उदय यानी आश्रय हो रहा है, यदि हमने विकार रूप परिणाम किए हैं तभी आश्रय हुआ है, तो बंध निश्चित होगा। और बंध हो गया तो उसका उदय भी आएगा, अपना ही माल है ना, तो उसका उदय भी आएगा। पर उदय में यदि जीव थोड़ा सचेत हो जाए, ये तो मेरे कर्म का उदय है, आने दो, मैं समता भाव रखकर उस सुख में या दुख में, पुण्य कर्म होगा तो सुख देगा और पाप कर्म होगा तो असाता देगा। उस साता में या असाता में अपने उपयोग को न लगाकर, यानी कर्म के उदय में, कर्म के फल में मैं अपने उपयोग को न लगाकर निज आत्मा में रमन कर लूं तो निकल जाएगा, बंधन नहीं होगा। समझ रहे हो थ्योरी को? सिद्ध भगवान या अनंतों ने क्या किया? कर्मों का उदय नहीं आया क्या? पांडवों को देखो, असाता का उदय आया कैसे? तप्त लोहे के कड़े, लोहे के सब पहना दिया उनको, वे हटे क्या अपने शुद्धोपयोग से? शुद्धोपयोग में जमे रहे, ये कर्म असाता रूप तो निकल गया, नए कर्म का बंध नहीं हुआ तो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो ऐसे कर्म के उदय आने पर यदि हमने उसमें राग रूप या द्वेष रूप भाव नहीं किए तो धीरे धीरे सब निकल जाएंगे। बंद हुआ है तो फिर उसकी निर्जरा हो जाएगी। यानी संवर कैसे किया? कर्म के उदय आने पर उसमें हमने अपने उपयोग को नहीं लगाया, अपनी आत्मा में उपयोग लगा दिया, तो नए कर्मों का आना तो रुका, संवर हुआ, और जो पुराने कर्म थे समय पाकर निर्जरित हुए और समय से पहले भी निर्जरित हुए। ऐसा भी हो सकता है ना, कर्म समय से पहले भी निर्जरित हुए। एफडी बनाते हो ना, और कभी पहले जरूरत पड़ गई तो प्रीमैच्योर पेमेंट भी ले लेते हो, लेते नहीं लेते? ऐसे कर्म का भी प्रीमैच्योर पेमेंट होता है।
उसको उदीरना बोलते हैं। उदीरना, कर्म की स्थिति अभी पूर्ण नहीं हुई थी, आपने ऐसा प्रयास किया, कैसा, निमिष, अर्ध निमिष मात्र में, कल आया था, अर्ध निमिष मात्र में आग लग के खत्म हो गए, सब जल के नष्ट हो गए। इसको कहते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी निर्जरा होती चली जाती है। जो अभी कर्म उदय में नहीं आने वाले थे, वे भी कर्म आकर आकर्षण होकर उनकी गुण श्रेणी निर्जरा होकर नष्ट होते चले जाते हैं। ये कब होगा? निर्जरा, जब ये जीव अपने स्वरूप में रहता है। तो आचार्य कहते हैं संवर हो गया, निर्जरा भी हो गई, और जब संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए, ऑल द स्पॉट्स ऑफ कर्मास है बर्न्ट। हाँ, एक भी स्पॉट, एक सुई की बोर नोक के बराबर कोई अब एक कर्म अब इस महात्मा के साथ नहीं रहा, मुक्त हो गई है ज्ञान, कर्मों से मुक्त हो गए, निस्वरूप को इसने, तो ये मोक्ष। तो ये 7 तत्वों का स्वरूप छोटे से उदाहरण के द्वारा आचार्य ने यहाँ पे बताया। एक और छोटा उदाहरण लिया था दोबारा समझाने के लिए 7 तत्वों का स्वरूप। आपने फैक्ट्री लगाई, सबको मालूम है, और आपका ऑफिस है उसमें, जिसमें आप बैठे हुए हैं। तो आप जो मालिक हो वो तो जीव द्रव्य है, और फैक्ट्री है पुद्गल या अजीव मानव। आपके पास गोडाउन में रॉ मटेरियल आ रहा है, ट्रक आ रहे हैं ना गोडाउन में, क्या हुआ? आश्रम। आश्रम आने पर जो रॉ मटेरियल था, कल बताया था ना, रॉ मटेरियल, कार्बन वर्गनाइन रॉ मटेरियल, वो आश्रम होते ही कर्म रूप में परिवर्तित होगी तो फिनिश गुड्स हो गया, और माल फैक्ट्री में फिनिश गुड के रूप में लग गया। रॉ मटेरियल फिनिश गुड हुआ तो बंद हो गया। अब माल बहुत आ गया, भर गया, अब जगह नहीं रही भरने की, गेट बंद कर दिया माल आने का, अब नहीं चाहिए, और हो गया संवर। अब ऑर्डर बहुत थे आपके, फिनिश गुड था, ट्रक भर भर के आपके गोडाउन से जा रहे हैं, क्या हो रही है? ये निर्जर, गोडाउन खाली हो गया। ऐसे भी इन 7 तत्वों को अपने दिमाग में रखा जा सकता है कि 7 तत्वों का क्या स्वरूप है, और इन 7 तत्वों को द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि से माता जी ने कल आपको समझाया। अब आगे है सोई संकित व्यवहारी, वो जो इन 7 तत्वों का, इसमें एक शब्द आया था, जो का त्यों सरधानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन, ये जिनेन्द्र देव ने ये 7 तत्व कहे हैं, तिनको, जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा उन 7 तत्वों को जैसा है, जैसा स्वरूप इन तत्वों का कहा है, वैसा ही श्रद्धान करना। ये ऐसा ही है। क्यों है ऐसा? ये का जिनेन्द्र देव ने कहा है, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथा नहीं कहते हैं। जैसा स्वरूप है तत्वों का वैसा ही कहा है, वैसा ही हमको श्रद्धान करना है। जो इनका श्रद्धान करता है वो कौन है सो ही समकित व्यवहारी। जो इन 7 तत्वों को जैसा है वैसा श्रद्धान करता है वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है। अब इन रूप बखानों तिनको सुन सामान्य विषय से, अब इनके रूप का आगे वर्णन करेंगे, इनका सामान्य और विशेष जो वर्णन करेंगे, दृढ़ प्रतीति उर आनो, दृढ़ श्रद्धा रखकर ये ऐसे ही हैं, मैं जीव द्रव्य ही हूं, ये पुद्गल दिखाई देने वाला ये मैं, ये बेटा मेरा, हाँ अरे बेटा तो अलग है, मैं तो इस शरीर को कहा था अभी आपसे,
ये शरीर जो दिखने वाला है ये मैं, ये तो क्या है? तो जब ये मेरा शरीर, ये मैं रूप नहीं है, तो ये बेटा मेरा कैसे हो सकता है? ये पत्नी मेरी कैसे हो सकती है? निश्चय से व्यवहार में तो विहार चलाने के लिए कहो कहो, पर वो भी व्यवहार नहीं है ऐसे। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही समझता है, जो इन सातों तत्वों का जैसा स्वरूप वैसा ही समझता है, वो व्यवहार सभेद दृष्टि है। इसके कथन और भेद करके बताएंगे, कल शुरू करेंगे इसको। ये पूर्ण करते हैं। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सारे जी महाराज की जय। गुरुदेव की जय। आचार्य संत की थोड़ा ध्यान करें। माता जी ले जाना अंदर तक अपने पास, जैसा प्रमाद प्रकाश में बताया। जाना निज आनंदमय तत्वाची प्रतीती करा। यह मैं जीव ज्ञान आनंद से परिपूर्ण हूँ, स्वयं पूर्ण हूँ। विज्ञान घन पिंड हूँ, आनंद का स्कंद हूँ। एक बार निर्णय कीजिए तो अंदर यह आनंद का झरा बहता हुआ दृष्टि पथ में आ जाएगा। जब बाहर दृष्टि जाती है तो सब विकल्प ही होते हैं, आकुलता ही होती है। तो प्रयोग कीजिए, अंदर झांकने का पुरुषार्थ कीजिए। एक बार एकाग्र चित्त से निज आत्मा की ओर अपना उपयोग दीजिए तो जानने में आता है यह जानने वाला मैं सुख का सागर। यहाँ ये सुख नाम की वस्तु इस मेरे वस्तु में ही है, बाहर कहीं भी नहीं है। एकांत स्थान में बैठकर निज आत्मा का ध्यान करके देखिए तो कितना आनंद आता है। बाहर घूम रहे हैं, बाहर के सब पदार्थों का देखना जानना चालू ही है, तो उसमें आनंद है या निजात्म स्वरूप में आनंद है, इसकी प्रतीति अवश्य आ जाएगी। तो एक बार देखिए, यह सब जब इंद्रजाल की तरह दृष्टि पथ में आता है तो यह ज्ञानानंद स्वभावी जीव यही मेरे आनंद का स्थान है, यही मेरा पद है, यह निर्णय हो जाएगा।
तो निर्णय कीजिए, अभी अभी कीजिए। स्पष्ट जानने में ही आता है, यह मैं जीव सहजानंद स्वभावी ही हूँ, तो यहाँ से ही मेरे सुख का झरना है, बाहर कहीं भी नहीं है। आनंदामृत स्वरूपोऽहम्, नित्यानंद स्वरूपोऽहम्। सुख सागरो चैतन्य अमृत आहार स्वरूपो, यह सुखा स्वाद एक बार ही लीजिए। देख लिया, यही वारंवार अनुभव करना है। अपने स्वरूप के प्रतीति में ही अत्यानंद भरा हुआ है। यह आनंद का कंद मैं खुद ही हूँ। अपने निज आत्मा की ओर देखिए तो परमात्मा स्वरूप का आनंद निश्चित आ जाएगा। यही है, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। चिदानंद स्वरूप चैतन्य सुख सागरो, एको हम निसंगो हम, परम शांत स्वरूपो कैसा लगता है अपने शांत सुख मंदिर का दर्शन होते ही। आनंद का ही अनुभव आता है ना। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धार्थ, नमो आर्यनाथ, नमो